द येलो वॉलपेपर एक शॉर्ट स्टोरी है जो 1892 में द न्यू इंग्लैंड मैगज़ीन में पब्लिश हुई। इसे चार्लेट पर्किंस जिलमैन ने लिखा है और इस कहानी के कैरेक्टर हैं एक अननेम्ड वुमेन जो कि इस कहानी की नरेटर और मेन कैरेक्टर हैं, उनके हस्बैंड जॉन और उनके हस्बैंड की सिस्टर जेनी। तो कहानी की स्टार्टिंग में जो जॉन है, जो कि यंग वुमेन जो नरेटर है, उनके हस्बैंड जॉन वो कहते हैं कि जो यंग वुमेन है उनकी बीवी, उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसीलिए उनको हवा और खुली धूप की ज़रूरत है, मतलब खुले एटमॉस्फेयर में रहने की अब उनको ज़रूरत है। तो इसलिए वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग एक जगह जाएंगे। तो वो लोग एक अच्छे से टाउन में जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत रहता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हर बंगले के सामने बहुत बड़ा गार्डन रहता है और वो बहुत खूबसूरत जगह रहती है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं। तो जो बंगला रहता है उसके जो नीचे के कमरे रहते हैं वो बहुत खूबसूरत रहते हैं। और जो नरेटर हैं, जो वुमेन है, यंग वुमेन, वो कहती हैं अपने हस्बैंड जॉन से कि मुझे ये नीचे वाले रूम में रहना है। मगर उनके जो हस्बैंड रहते हैं जॉन, वो कहते हैं कि नहीं, वो ऊपर वाले रूम में रहेंगी क्योंकि ऊपर वाले रूम में बहुत सारी खिड़कियाँ रहती हैं। ऊपर वाला रूम एक टाइम पे नर्सरी था, तो वहाँ बहुत सारी खिड़कियाँ रहती हैं, तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ही हवा आती होगी और धूप आती होगी। तो उनके हस्बैंड उनको ऊपर वाले रूम में रहने के लिए कहते हैं। ऊपर वाले रूम में एक वॉलपेपर लगा रहता है, येलो वॉलपेपर, जो नीचे से फटा रहता है। तो जो नरेटर हैं, यंग वुमेन, वो वहाँ रहने लगती हैं। तो उनके हस्बैंड उनको मना कर देते हैं कुछ भी लिखने के लिए, क्योंकि जो यंग वुमेन रहती हैं उनको लिखना पसंद होता है, लेकिन उनके हस्बैंड मना कर देते हैं कि तुम कुछ भी नहीं लिखोगी। तो इसलिए वो बहुत बोर रहती हैं और वो पूरा टाइम वॉलपेपर को देखती रहती हैं और गार्डन में टहलती हैं और फिर वॉलपेपर को देखती हैं। तो एक दिन वो अपने हस्बैंड से कहती हैं, जॉन से, कि आप मेरे रूम का जो वॉलपेपर है वो चेंज करवा दीजिए क्योंकि मैं बहुत बोर हो जाती हूँ उसको देखते देखते, और नहीं तो आप मेरा मेरा जो रूम है वो चेंज करवा दीजिए। तो उनके जो हस्बैंड रहते हैं जॉन, वो कहते हैं कि तुम में रहो और इन सब फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है और फिर वो जो नरेटर हैं, यंग वुमेन, वो गार्डन में जाना छोड़ देती हैं और वो पूरा टाइम बैठ के वॉलपेपर को देखती रहती हैं। कुछ टाइम के बाद, मतलब क्योंकि वो पूरा टाइम वॉलपेपर को देखती रहती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वॉलपेपर में बड़ी बड़ी काली आंखें हैं जो जिनकी पलकें नहीं झपकती, अनब्लिंकेबल आंखें हैं, और वो आंखें नरेटर को, यंग वुमेन को टोटल टाइम देखती रहती हैं। ऐसा यंग वुमेन को लगता है कि वो आंखें उनको हर वक्त देखती रहती हैं और वो, मतलब इस चीज़ से उनको बहुत डर लगता है और वो हर वक्त यही महसूस करती रहती हैं कि कोई जो है वो उन पे जैसे नज़र रख रहा है, कोई उनको हर वक्त देखता रहता है। नरेटर को ऐसा लगता है। तो एक दिन नरेटर अपने हस्बैंड से कहती हैं कि उनको उनकी फ्रेंड से मिलना है, अगर वो अपनी फ्रेंड से मिलेंगी, बातें करेंगी, तो उनको अच्छा फील होगा। लेकिन उनके जो हस्बैंड रहते हैं वो उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम किसी से मिलोगी, बाहर जाओगी, तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और ये कह के उनके जो हस्बैंड रहते हैं नरेटर के, वो उन्हें मना कर देते हैं। फिर ऐसे ही कुछ और टाइम गुजर जाता है और अब नरेटर हैं, जो यंग वुमेन हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वॉलपेपर में एक कोई औरत जो है वो कैद है, जैसे प्रिजन में होते हैं वैसे ही उनको लगता है कि वॉलपेपर में एक औरत जो है वो, उनको ऐसा दिखता है कि कैद है, और वो रात में जो है वो सबके ऊपर से क्रीपिंग करती रहती है और वो हर वक्त, मतलब वॉलपेपर के अंदर क्रीपिंग करती रहती है। और एक बार उनके जो हस्बैंड रहते हैं, उनकी सिस्टर जेनी, उनके कपड़े पे येलो मतलब दाग रहता है, उनके हस्बैंड के कपड़े पे भी येलो दाग रहता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो वॉलपेपर में जो औरत है वो आधी रात में सबके ऊपर से क्रीपिंग करती रहती है और इसीलिए इन लोगों के कपड़े में दाग लगा हुआ है। तो उनको ऐसा लगता रहता है कि हर वक्त, मतलब एक वुमेन वॉलपेपर के अंदर कैद है। तो वो उस वॉलपेपर को, मतलब नोचना शुरू करती हैं, उसको फाड़ना शुरू कर देती हैं, और जब उनके हस्बैंड आते हैं तो वो रुक जाती हैं। तो अब एक दिन वो क्या करती हैं कि उस वॉलपेपर को फाड़ती हैं पूरा, और जब उनके जाने में सिर्फ एक दिन बाकी रहता है तो वो क्या करती हैं कि सारा रात में जो है वो कहती हैं कि उनको कुछ काम है और अपना कमरा लॉक कर लेती हैं और फिर वो सारी रात वॉलपेपर को फाड़ती रहती हैं। तो मतलब वॉलपेपर जो रहता है दीवार का, वो आसानी से फट जाता है, मगर वहाँ पे बिस्तर भी रखा रहता है दीवार के सामने। तो वो बिस्तर, मतलब उन जो वॉलपेपर रहता है वो उनके दिमाग पे बहुत बुरी तरीके से असर कर देता है और वो पागल होती जा रही होती हैं। तो और ये बहुत अजीब तरीके से नोचने लगती हैं वॉलपेपर को, दीवार को, मतलब खखोरने लगती हैं, पूरा फाड़ने लगती हैं। और
वॉलपेपर उखड़ जाता है, लेकिन जो दीवार के सामने बिस्तर रखा रहता है उसको हटाना मुश्किल रहता है और इसलिए वॉलपेपर वो फाड़ नहीं पा रही होती हैं। तो वो पागल होने लगती हैं कि वो बिस्तर को अपने दाँत से काटने लगती हैं, उसको बाइट करने लगती हैं और बहुत बुरी तरीके से, बहुत क्रीपी वे में वो वॉलपेपर को फाड़ देती हैं। और उसके बाद जो है उनके हस्बैंड आते हैं तो दरवाज़ा खुलता नहीं है, तो उनके हस्बैंड कुल्हाड़ी लाते हैं, कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो वो पूरा वॉलपेपर उखाड़ देती हैं, पूरे फ्लोर पे अजीब तरीके से क्रीपिंग कर रही होती हैं, क्रॉल कर रही होती हैं और बहुत क्रीपी तरीके से वो सारी चीज़ें कर रही होती हैं और वो बहुत डरावनी लग रही होती हैं और चारों तरफ फटा हुआ वॉलपेपर पड़ा रहता है। तो ये देख के उनके हस्बैंड जो रहते हैं जॉन, वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ पे मतलब वो बताती नहीं हैं, वो अपनी डायरी में चीज़ें लिखती हैं। पूरी कहानी में वो जो महसूस करती हैं वो अपनी डायरी में लिखती रहती हैं। तो वहाँ पे बताती हैं कि जो वॉलपेपर में जो औरत थी वो अपने ही आप को वॉलपेपर में देखती थी और उनके हस्बैंड जो हैं वो इतना डर जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और वो जो रहती हैं वो बहुत अजीब तरीके से, बहुत क्रीपी वे में पूरे फ्लोर पे चलती रहती हैं और उसके बाद वो विंडो से नीचे देखती हैं तो उनको वैसे ही क्रीपिंग करती हुई और भी क्रीपी वुमेन दिखती हैं, जो कि बाहर बहुत सारी क्रीपिंग वुमेन रहती हैं। और यहीं पे द येलो वॉलपेपर की स्टोरी ख़त्म हो जाती है।